The Gospels Walking with Christ. Praise the Lord. 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उनको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो, उसकी सुधि ना ली जाएगी, पर उनके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चुनौती को ग्रहण करने के कारण निश्चित जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 9:42। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पात उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। वृद्धा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हवन मेन जैसे हमारे कुछ बच्चा बैठा 3 के जो हमारी आजकल 3 के पढ़े 20 और 33 जैसे हम दोनों जगह हम आगे रखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब एक विश्वासी अपने विश्वास के जीवन को व्यतीत करता है, प्रेज द लॉर्ड, और जब वो विपत्ति में पड़ता है तो वो अपने आप को सुधारता है, प्रेज द लॉर्ड, और जब उसका विपत्ति खत्म हो जाता है और सुख का दिन चालू हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड, तो वो उस अपने सारी ईमानदारी और खराई को कई बार चूक जाता है। हालेलुया। और वही बात यहेजकेल 3:20 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हो, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा जन? धर्मी जन। हालेलुया। एक व्यक्ति जब उसके पास परिस्थिति था, वो इस बात की तलाश करता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मेरे जीवन में परमेश्वर के आशीष उतरे। प्रेज द लॉर्ड। और जब इस बात को वो ध्यान देने लगता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आने लगता है। दर्द था, चंगाई मिलने लगता है। आंखों की समस्या थी, उसकी आंखों की रोशनी अच्छी होने लग जाती है। कई प्रकार से उसे जो बीमारी रहता है, तकलीफ रहता है, परमेश्वर जो एक मनुष्य का बनाने वाला है, उत्पत्ति इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों के द्वारा बनाया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए जब परमेश्वर इस बात को देखता है कि जब एक व्यक्ति धर्मी होने का प्रयास करता है तो उस पर आशीष उतरने लगता है, और उसका आशीष उसके शरीर पर सबसे पहले उतरता है कि उसे शांति मिलने लग जाता है। बहुत बेचैनी होता है, बहुत घबराहट होता है, बच्चों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, परिवार को लेकर, उसे एक अलग ही शांति परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यही बात इस बात पर लिखा हुआ है कि यदि जब वो अपने चाल से फिर कर, प्रेज द लॉर्ड, कुटिल काम करने लगे, तो वो कुटिल काम कौन से कुटिल काम है? हमें मरकुस के 9 में ये बात बहुत अच्छे से प्रमाणित होता है कि यदि तेरा हाथ 9:43 लिखा है, तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरा इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए तो नरक में डाला जाए। मतलब उसने अपने हाथ से जो काम कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड, उसकी उसने चौकसी नहीं की। हालेलुया। उसे अच्छे कामों में अपने हाथों को लगाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने हाथ को बुरे कामों में लगा लिया और उसे लगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सोचने लगा मन ही मन में, ये उसका ध्यान था, उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि नहीं, परमेश्वर मुझे ये काम दिया है तो इस काम में मैं कैसे भी गलत कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है वो तब तक धर्मी था जब तक उसका हाथ सही रास्ते में था, तब तक वो धर्मी था। वो व्यक्ति धर्मी तभी तक था जब अपने हाथ को सही तरीके से काम में ला रहा था, तभी तक धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को क्या लग रहा है कि अब मैं परमेश्वर को जान लिया तो मैं धर्मी हूँ। जान लेने से कोई धर्मी नहीं होता। अपने हाथों को सही काम में निरंतर लगा के रखने से धर्मी कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में यही बात लिखा हुआ है कि टुंडा होकर तेरा जीवन में प्रवेश करना भला है, इससे कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक में डाला जाए। परमेश्वर कह रहा है अगर उस हाथ के द्वारा तू गलत काम कर रहा है और बोल रहा है कि मैं प्रभु को जानता हूं, मैं धर्मी हूं, तो वह परमेश्वर कहता है उसमें से एक हाथ को काट दे जिसकी वजह से तूने गलत काम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन आगे लिखता है यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, 45 पर, तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 पांव रहते हुए तो नरक में डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमने यजकेल में क्या पढ़ा कि धर्मी अपनी चाल से यदि बिगड़ जाए, प्रेज द लॉर्ड, तो मैं उसके सामने क्या रखूंगा? ठोकर रखूंगा। एक व्यक्ति इस बात को सोच नहीं पा रहा है कि प्रभु मैं तो प्रार्थना करता था, प्रभु मैं तो उपवास करता था, प्रभु मैं तो चर्च भी जाता था, फिर मेरे घर में तकलीफ क्यों आया? वो क्या सोचता है कि प्रभु शायद मुझसे नाराज है। नहीं, परमेश्वर किसी मनुष्य से कभी नाराज नहीं होते, लेकिन वो व्यक्ति अपने चाल को नहीं जांच पाता कि मैं अपने हाथ को गलत जगह में थोड़ी लगाया था, अपने पांव को जिस जगह पर नहीं होना चाहिए था उस जगह पर थोड़ी लेकर के गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो अपने आप को क्या गिन रहा है? शायद परमेश्वर मुझसे अभी नाराज होगा। नहीं, परमेश्वर आपके उन बातों से नाराज नहीं है। परमेश्वर ये देख रहे हैं कि आपने अपने आप को धर्मी कहा, तो केवल पूरा आंख ही धर्मी नहीं था, बाल ही धर्मी नहीं था, वस्त्र ही धर्मी नहीं था, सिर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा अंग उसमें आया था। प्रेज द लॉर्ड। तो जब सिर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा अंग अगर उसमें आया था, तो हमें चाहिए कि वो पूरे अंग को गलत जगह ले जाने से रोके, गलत लोगों के बीच ले जाने से रोके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलत काम को करने से अपने हाथ को लगाने से रोके, गलत जगह है तो उस जगह अपने पांव को लेके जाने से रोके। प्रेज द लॉर्ड। वचन में इसी बात 45 में आगे क्या लिखा हुआ? लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे तेरे लिए भला है कि 2 पांव रहते हुए तो नरक में डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा है? मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। परमेश्वर को इस बात से कोई भी दूर दूर तक रिश्ता आता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति कह रहा है मैं धर्मी हूँ, लेकिन वो अपने अंगों को सही तरीके से चला नहीं पा रहा। हालेलुया। उसे चाहिए कि अगर वो अपने आप को धर्मी कह रहा है तो धर्मी उसका सारा शरीर का काम मिला के धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ बाल को इस्तेमाल करके धर्मी नहीं, सिर्फ कान को इस्तेमाल करके धर्मी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसमें उसका हाथ का काम भी सम्मिलित है, उसमें उसका पांव का काम भी सम्मिलित है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे बताया जाता है उसी में आगे, प्रेज द लॉर्ड, 47 पर, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? यदि तेरी आंख तुझे, मतलब क्या?
अगर वो परमेश्वर में अपने आप को धर्मी गिन रहा है तो उसको अपने आंख को भी सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसका ये कहना कि मैं धर्मी हूँ लेकिन अपनी आंख को क्या बोल रहा है वो, मैं जब तक उसे ना देख लूं तब तक मुझे आराम नहीं मिलता, जब तक मैं सीरियल नहीं देख लेता तब तक आराम नहीं मिलता, जब तक मैं वाला हीरो को देख लेता तब तक आराम नहीं मिलता। उसको ये नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता तब तक आराम नहीं मिलता, मैं परमेश्वर को ना देख लूं तब तक आराम नहीं मिलता। उस व्यक्ति को कहीं और कुछ वो जब तक ना कर ले तब तक उसको आराम नहीं मिलता। वो ऐसा उसका कहना होता है, लेकिन वो प्रॉपर ये कहने से नहीं चूकता कि मैं धर्मी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉपर इस बात को कहने से कभी नहीं चूकता कि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। हालेलुया। वो इस बात को कहने से कतई नहीं चूकता कि नहीं, मैं परमेश्वर को जानता हूँ और प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन बताता है इसी बात को लेकर के, हालेलुया, कि काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, यदि 2 आंख रहते हुए तो नरक में डाला जाए। परमेश्वर क्या चाह रहा है कि तू आंख को अपनी निकाल दे। अगर आंख से तू इस प्रकार से बात कर रहा है, इस प्रकार से काम कर रहा है, तो काना होकर मतलब एक आंख रहते हुए तो जीवन में प्रवेश कर सकता है, इससे कि तू दोनों आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इसी वचन को पढ़ने के बाद जब यहेजकेल की पत्री को निकालते हैं, वहां एक बात लिखा हुआ है 20 में कि जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे। धर्मी अपने कहने का मतलब क्या, उसको जब तक बीमारी था तब तक, जैसे एक दारू पीने वाला जब उसको बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा तेरा लीवर खराब हो रहा है, तो डॉक्टर को क्या कहता हूँ, ठीक कर दो डॉक्टर साहब, कल से बिल्कुल नहीं पीऊंगा। हालेलुया। कल से मैं बिल्कुल एक क्वार्टर को हाथ नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। वैसा ही सेम पैटर्न एक धर्मी का भी है। जब तक बेड में पड़ा है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं प्रॉपर बाइबल पढ़ूंगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, अरे प्रभु मैं प्रॉपर तेरे को 2 घंटा 40 मिनट दूंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रॉपर तेरे को 10 मांस तेरे राज्य में जाएगा प्रभु। प्रॉपर प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, मैं आज के बाद कोई लड़की, कोई लड़का, कोई गलत, कोई नशा कुछ नहीं करूंगा प्रभु, मैं प्रॉपर धर्मी बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन बताता है कि जहां पर वो फिर जाता है, क्या कर जाता है, फिर जाता है, मतलब चंगा होने के बाद उसके मन में थोड़ा सा खोट आ जाता है। आज थोड़ा सा पिक्चर देखने चले जाता हूँ ना प्रभु, कुछ नहीं होगा, आप तो क्षमा कर देते। हालेलुया। आज थोड़ा सा दोस्त के यहाँ बैठ के खा लेता हूँ ना प्रभु, आप तो दयालु परमेश्वर। आज मैं अपने दोस्त से मिल लेता हूँ ना प्रभु, आज वो रिलेटिव के घर चला जाता हूँ ना प्रभु, आज मैं ऐसा कर लेता हूँ ना प्रभु। जब थोड़ा सा बात आता है, मतलब वो व्यक्ति ने क्या किया, अपनी बातों से फिर गया। मतलब उसने कहा था पहले मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अचानक उसके मन में आया थोड़ा सा कर लेता हूँ ना, मतलब वो अपनी कमिटमेंट से क्या हो गया, थोड़ा सा फिर गया, पीछे हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यही बात इसमें लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं उसके सामने ठोकर रखूं। क्या लिखा, मैं उसके सामने क्या रखूं, ठोकर रखूं। कहने का मतलब क्या है, फिर से बीमार होने के लिए एक उसके लिए रास्ता खोल दो, फिर से कर्ज में जाने के लिए उसके लिए एक रास्ता खोल दो, फिर से उसके बेड में पड़ने के लिए एक रास्ता खोल दो, फिर से उसका छोटा सा एक्सीडेंट करवा दूं, फिर से उसका छोटा सा ऐसा करा दूं कि इसका दोबारा जो माइंड फिर गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, भटक गया था, दोबारा फिर से ट्रैक में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही बात परमेश्वर कहता है कि मैं उसे दोबारा उसी रास्ते में फिराने के लिए उसके सामने ठोकर रखता हूँ। आदमी सोचता है कि मेरा परिस्थिति खराब है। भाई आपका परिस्थिति खराब नहीं है, आपने पिछले दिनों में अपने आंख को, अपने हाथ को, अपने पांव को जरूर ऐसे लोगों के बीच लेके गया था जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपने आंख को गौर में रखते, अगर अपने हाथ को गौर रखते, अपने पांव को गौर रखते, प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर आपके सामने कभी ठोकर, मतलब दोबारा कर जाने की परिस्थिति, दोबारा बीमार होने की परिस्थिति, दोबारा गिर जाने की परिस्थिति, दोबारा परिस्थिति खराब हो जाने की परिस्थिति, दोबारा घर में 1-1 रुपए की कमी हो जाने की परिस्थिति कभी खड़ी होने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वो कह रहा है कि मेरी ऐसी परिस्थिति खराब है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा
कंफ्यूजन में है, असमंजस में है कि वो अपनी गलतियों को जांच नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसे क्या करना चाहिए? अपनी गलती को जांचना चाहिए। मैं अपने हाथ को गलत जगह थोड़ी लगाया था, मैं अपने पाँव को गलत जगह थोड़ी लगाया था, मैं अपने आंख को गलत जगह थोड़ी लगाया था। हालेलुया। हालेलुया। उस बात को, वो बात परमेश्वर क्या बोलते हैं, बताता है कि उन जगहों पर अगर हम अपने अंगों को लगा रहे हैं तो ही हम धर्मी होने से फिरे हैं, और अब परमेश्वर हमारे बीच में एक ठोकर का कारण स्वयं परमेश्वर आप रखेगा ताकि हम दोबारा लाइन में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में जुड़ने के लिए द शिखायना मिनिस्ट्री चर्च को फॉलो करें।